नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंडी जिला के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर शिलीबागी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि आज खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। यहाँ एसडीएम, बीडीओ और एक्साइज सहित कई पद खाली है और जो यहाँ अधिकारी तैनात थे उन्हें कबायली जिला लाहौल, भरमौर, पांगी और किन्नौर भेजा जा रहा है। स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित भी हो रही है। जिन योजनाओं के काम पूर्व सरकार के समय से चले आ रहे हैं उनका बजट रोक दिया गया है और बदले की भावना से विकास को प्रभावित किया जा रहा है। इस प्रकार का भेदभाव कतई सहन नहीं किया जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका कड़ा जवाब देने वाली है। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो पाई है और इसके साथ ही कर्मचारियों को अब इस महीने भी एनपीएस शेयर कटने का डर सता रहा है। दरअसल बिजली बोर्ड में वेतन 20 मई के बाद बनना शुरू हो जाएगा और इसके लिए अब 4 दिन ही बाकी है। इन 4 दिन में ओल्ड पेंशन बहाली का फरमान जारी नहीं हुआ तो बिजली बोर्ड कर्मचारियों का मई महीने का शेयर भी एनपीएस में ही चला जाएगा, जबकि राज्य सरकार तमाम विभागों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान पहले ही कर चुकी है और इस दिशा में कर्मचारी विभागाध्यक्षों के पास ओल्ड पेंशन के विकल्प के संबंध में शपथ पत्र भी जमा करवा रहे हैं। हिमाचल सरकार गरीब घरों के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाने वाली है। 200 करोड़ की इस योजना को मुख्यमंत्री के नाम पर शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 200 करोड़ का एक फंड तैयार किया जा रहा है जो राज्य सरकार के अपने बजट से होने वाला है। इस फंड के माध्यम से गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीएचडी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक के कोर्स के साथ बी फार्मेसी और नर्सिंग इत्यादि प्रोफेशनल कोर्सों के मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार सिर्फ 1% ब्याज लगाएगी। योजना का उद्देश्य ये है कि पैसों की कमी से कोई भी मेधावी गरीब बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। गाड़ियों के वीआईपी नंबर की ऑनलाइन बोली अब दोबारा से लगाई जाएगी। परिवहन विभाग ने जरूरी संशोधनों के साथ सी पोर्टल को दोबारा से शुरू कर दिया है। फैंसी पोर्टल पर वीआईपी नंबर की बोली लगाने के लिए लोगों को नंबर के बेसिक प्राइस की 30% राशि पहले ही देनी पड़ेगी, उसके बाद बोली में भाग लिया जा सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी नंबर का बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है तो बोली लगाने वाले व्यक्ति को 33,000 रुपए की राशि बोली लगाने से पहले जमा करवानी होगी। इसके बाद चाहे बोली करोड़ रुपए तक ही क्यों न चली जाए, लेकिन व्यक्ति से 33,000 रुपए की राशि ही ली जाएगी। बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर प्रथम बोली दाता नंबर को नहीं खरीदता है तो उसकी 33,000 रुपए की राशि वापस नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के अर्ली यूनिवर्सिटी के नाम से एक फर्जी डिग्री जारी कर दी गई है। ये खुलासा राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान हुआ है। हरियाणा निवासी एक महिला ने अपील की तो रजिस्ट्रार ने आयोग को इसकी जानकारी दी। अपीलकर्ता महिला ने जिस रोल नंबर से संबंधित डिग्री मांगी उसे विश्वविद्यालय ने अपने से संबंधित मानने से इनकार कर दिया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. धीमान के समक्ष दायर की गई एक अपील पर आदेश में ये खुलासा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मंगलवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद का नाम लिए बिना कहा कि आंसू बहाकर जिस नेता ने टिकट लिया, चुनाव जीते, विधायक बने, फिर मंत्री पद मिला, बाद में उन्हें सांसद बनाकर लोकसभा भेजा गया। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने सीयू, रेल सहित अन्य वादे किए, लेकिन 4 साल तक संसदीय क्षेत्र की जनता को भूल गए। अब चुनाव सामने देख ये दोनों सांसद चिंतित होकर जनता के बीच दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता पिछले 5 साल गांधी परिवार की आलोचना करते रहे और मोदी चालीसा का गुणगान करते रहे, लेकिन हिमाचल के बाद कर्नाटक चुनाव नतीजों में भाजपा की कथनी व करनी के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। 4 लेन में तब्दील हो रहे नेशनल हाईवे के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है। कीरतपुर मनाली के बीच 6 चरणों में तैयार हो रहे 191 किलोमीटर लंबे 4 लेन के 2 चरण अगले महीने शुरू हो जाएंगे। इनमें एनएचएआई ने सबसे पहले सुंदरनगर बाईपास के उद्घाटन की तैयारी की है, जबकि इसके बाद जून महीने के आखिर तक कीरतपुर से नैरचौक तक के हिस्सों को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि खराब मौसम की वजह से एनएचएआई को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। अप्रैल और मई में ज्यादातर समय बारिश होने की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था। कुछ जगहों पर कच्ची मिट्टी से मलबा नेशनल हाईवे तक आ पहुंचा था। इन सभी मुश्किलों के बावजूद एनएचएआई ने 15 से 30 जून के बीच में दोनों हिस्सों का उद्घाटन करने का फैसला लिया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए 6 माह के भीतर
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए हैं। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, उनके स्थान पर नए कैडर के JOA के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। न्यू कैडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बनाए जाने हैं, जिसके बाद ही इन पदों पर भर्तियां की जा सकती है। पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में इन पदों के खाली रहते बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। शिमला तय बाजारी यूनियन ने बुधवार को सीटू के बैनर तले महापौर सुरेंद्र चौहान को एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन का कहना है कि तय बाजारियों को बसाने के लिए आजीविका भवन बनाया गया है, लेकिन उसमें तय बाजारियों के अलावा भी अन्य लोगों को दुकानें दी गई है। इसके अलावा ज्ञापन के द्वारा महापौर को तय बाजारियों की अन्य समस्याओं से भी अवगत करवाया गया है। सीटू अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि आजीविका भवन का निर्माण तय बाजारियों के लिए किया गया था, लेकिन वहां अन्य लोगों को भी दुकानें अलॉट कर दी गई है। महापौर को ज्ञापन देकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उनकी जगह पर बाजार में दूसरे लोग बैठ चुके हैं। 6 माह बाद बहाल हुए सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग से आने वाले दिनों कुल्लू मनाली और लाहौल की वादियां सैलानियों से गुलजार होने वाली है। मई का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन कुल्लू मनाली में होटलों की ऑक्यूपेंसी अभी तक 60% तक ही चल रही है। अब 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग खुलने से मनाली के पर्यटन को संजीवनी मिलने वाली है। लेह व लद्दाख की तरफ जाने वाले अधिकतर सैलानी मनाली होकर जाते हैं और उनका 1 से 2 दिन का ठहराव मनाली में ही होता है। ऐसे मनाली लेह मार्ग खुलने से घाटी के पर्यटन में 25 से 30% वृद्धि होने वाली है। कुल्लू मनाली और लाहौल के पर्यटन कारोबारी भी मनाली लेह मार्ग के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।